नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे D4 चार्ट की। आपका चतुर्थांश जो चार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो चतुर्थांश जो चार्ट है उसको हम किसके लिए देखते हैं। देखिए, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, आपको प्रॉपर्टी से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप हमेशा जैसे रेंट पे रहते हैं तो रेंट पे रहोगे, या आपको कौन सी महादशा अंतरदशा में ये सुख मिल सकता है। आपकी प्रॉपर्टी की जो प्रकृति है, जैसे कई बार होता है कि किसी किसी के पास ज़मीन होती है ओनली, या किसी के पास ज़मीन कम होती है लेकिन उसका जो घर है 2 मंजिला 3 मंजिला घर भी होता है। तो ऐसे हमें देखना है। तो फोर्थ जो D4 चार्ट है ये हमें इस बारे में पूरी पूरी जानकारी देता है, और हमें इसके साथ साथ महादशा अंतरदशा वगैरह भी जब हम चेक करें तो हमें पूरी तरह से ये जानकारी मिल सकती है कि क्या आपको इस प्रकार से 2 मंजिला घर या 3 मंजिला घर मिलेगा, या आपको अपने इन लॉज से घर मिलेगा, उनकी तरफ से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। यानी वो प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, क्या आप उसके लिए लोन लेंगे, क्या आप अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे राज्य में आप प्रॉपर्टी लेंगे, या आप विदेश जाकर वहाँ अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो अब हमारी लाइफ में हमने देखा है काफ़ी बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगभग 25 की एज तक अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब भले ही उनको किसी भी तरह से वो प्रॉपर्टी मिली हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की अर्निंग से 30 की एज तक अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, यानी उनके पास प्रॉपर्टी खुद की होती है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी लगभग किराए के मकान में निकल जाती है, या जिनके पास पूरी लाइफ उनकी खुद की प्रॉपर्टी, उनके खुद के नाम से प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो ये अलग अलग सभी के जो सवाल हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आपकी एज पे डिपेंड करेगा आप किस एज के हैं और आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी उससे आपको मानसिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको संतुष्टि होगी या नहीं होगी। तो इसमें हमें काफ़ी सारे कम्बिनेशन और एस्पेक्ट वगैरह और प्लेसमेंट वगैरह चेक करनी होती है। तो इसके लिए आपको आपका D4 चार्ट देखना ज़रूरी है। अगर आपका D4 चार्ट का जो लग्नेश है अगर केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में अगर बैठा है, इसी के साथ वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठा है, तो ये समझ लो आपको प्रॉपर्टी का सुख अच्छा रहेगा कुल मिला के। अगर वो दोस्ताना में बैठा है 6 8 12 में, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसी प्रकार से आपका जो D4 चार्ट का फोर्थ लॉर्ड है उसका कनेक्शन तीसरे घर से, उसका कनेक्शन 9वें घर से और 12वें घर से देखा जाएगा। तो उसमें ये डिसाइड होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने घर से कितनी दूर लेंगे, आपका प्रॉपर्टी के साथ अटैचमेंट कैसी होगी, आप किसी दूसरे राज्य में जाकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे या अपने ही राज्य में लेंगे, या आप विदेश जाकर वहाँ अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो D1 चार्ट है, D1 चार्ट में आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो कौन है। तो फोर्थ लॉर्ड आपका जो भी होगा उसकी स्थिति D4 चार्ट में कैसी है, और D4 चार्ट का जो फोर्थ लॉर्ड है उसकी स्थिति कैसी है। इसी के साथ आपको महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, और क्या आपको D4 चार्ट के फोर्थ लॉर्ड की अंतरदशा या महादशा चल रही है, क्या उसका परतंत्र आपको चल रहा है, और कहाँ तक उसका जो कनेक्शन है D4 चार्ट के फोर्थ लॉर्ड का वो आपके 12वें घर से, आपके 9वें घर से या आपके तीसरे घर से बन रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से चौथे घर से हम बहुत कुछ विचार करते हैं हमारे D1 चार्ट में भी। तो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, माता का सुख है, हमारी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अलावा हमारा जो मानसिक सुख है, जो हमें मानसिक शांति जो घर में मिलती है, हमें जो घर में लग्जरी का सुख मिलता है, हमें अपने खुद के वाहन का सुख मिलता है, हमारा भवन कैसा होगा, हमारा भवन जर्जर होगा या फिर बहुत ज़्यादा वो अच्छा होगा, सुंदर होगा, लग्जरियस घर होगा, काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, इन सब का विचार हम फोर्थ हाउस, D1 चार्ट के फोर्थ हाउस और जो D4 चार्ट का फोर्थ हाउस है और फोर्थ लॉर्ड उसको देखने से कर सकते हैं। इसी तरह से आपके फोर्थ हाउस में, D4 चार्ट के फोर्थ हाउस में और D1 चार्ट के भी फोर्थ हाउस में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है। तो राहु केतु जैसे ग्रह की प्लेसमेंट हुई तो आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इससे ये भी पता लगता है कि आप कई बार पैतृक संपत्ति का क्या त्याग करेंगे, या पैतृक संपत्ति को आप ले लेंगे, अपना लेंगे,
क्या आपको ससुराल पक्ष से इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगा। इसी के साथ आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी को, क्या उसको आप रेंट पे चढ़ाएंगे, क्या आप उसका कॉमर्शियल यूज़ के लिए उसको रेंट पे देंगे। तो ये काफ़ी सारी इसमें चीज़ें देखनी होती हैं हमें। तो यहाँ पर अगर आप ये समझ लें, अगर फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसके साथ साथ आपको गुरु की स्थिति भी D4 चार्ट में देखनी होगी और आपके D1 चार्ट में भी देखनी होगी और उसकी प्लेसमेंट देखनी होगी कहाँ पर है। इसी तरह से आपको जो D1 चार्ट का फोर्थ लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट किसके साथ है, कौन से ग्रह के साथ है, ये देखना होगा। और D1 चार्ट में आपके फोर्थ हाउस पे कौन कौन से ग्रहों का जो एस्पेक्ट है वो है। तो इससे आपका जो ओवरऑल एक व्यू है डिसाइड होगा। इसी प्रकार से बाद में ये जो D4 चार्ट है इसको 4 चतुर्थांशों में बांटा गया, यानी एक जो हाउस है लगभग 7.5 डिग्री का उसको डिसाइड किया गया है। तो जो 4 इसके चतुर्थांश माने गए हैं उनके जो डाइटी हैं, उनके जो लॉर्ड हैं वो अलग अलग हैं 4। और इसमें जो हम डिग्री लेते हैं तो डिग्री वाइज हम ये मान सकते हैं कि एक राशि को यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 4 भाग उसके जब हम करेंगे तो पहला जो आएगा, फर्स्ट जो चतुर्थांश आएगा वो आएगा 0 डिग्री से 7.5 डिग्री। उसके बाद आप 7.5 में जोड़ेंगे फिर से 7.5 तो 15 आ जाएगा। तो पहला जो आपका चतुर्थांश हुआ वो आपका ये समझ लीजिए लगन में आएगा 0 डिग्री से 7 डिग्री और वो आपके फोर्थ हाउस तक रहेगा। तो आपके 4 चतुर्थांश इस तरह से होंगे और आपके लिए ये जो चतुर्थांश हैं वो आपको इस तरह से देखने होंगे कि जैसे आपका जो लगन है, लगन में आपको देखना पड़ेगा 0 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक, लगन से लेकर चौथे घर तक। उसके बाद आपका जो अगला पार्ट बनेगा वो चौथे घर से 7वें घर का बनेगा, जो 7.5 से आगे 15 डिग्री तक बनेगा। उसके बाद आपका 15 डिग्री से लेकर आपका जो आगे का बनेगा उसमें आप 7 और जोड़ दीजिए तो आपका 22.5 डिग्री होगा। फिर आपका आगे 10वें भाव के बाद आपका 12वें भाव तक आएगा तो उसमें आप फिर से 7.5 जोड़िए तो 30 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से 4 जो चतुर्थांश हैं उनके जो डिग्री वाइज अगर हम डिवाइड करें तो 0 से 7.5, फिर 7.5 से 15 और 15 से लेकर 22.5 और 22.5 से लेकर 30 डिग्री तक। इस तरह से ये इसके 4 पार्ट हुए। 4 पार्ट किस तरह से हुए, आपका जो D4 चार्ट का लगन है वहाँ से लेकर चौथे घर तक पहला, चौथे घर से 7वें घर तक आपका दूसरा चतुर्थांश, फिर 7वें से लेकर 10वें घर तक आपका तीसरा चतुर्थांश और 10वें घर से लेकर 12वें तक, 10वें घर से 12वें तक या हम उसको ये मान सकते हैं लगन तक, तो वो वहाँ एंड हो जाता है, 30 डिग्री आ जाता है तो 0 डिग्री वो फिर से शुरू हो गया। तो उस तरह से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। अब इनके जो लॉर्ड हैं वो अलग अलग माने गए हैं। तो इन चारों चतुर्थांशों के जो स्वामी हैं वो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को माना गया है और उनके नाम के आधार पर ही इनका कुछ अर्थ भी रखा गया है। तो पहला जो चतुर्थांश है उसके हैं सानाका, दूसरा जो चतुर्थांश निकल के आता है 7.5 डिग्री से 15 डिग्री तक उसके हैं सनंदा, तीसरे चतुर्थांश के जो स्वामी माने गए हैं, जो लॉर्ड माने गए हैं वो माने गए हैं सनत कुमार, और चौथा जो अंतिम चतुर्थांश है उसके स्वामी माने गए हैं सनातना। तो ये इस प्रकार से इनके स्वामी माने गए हैं। अब आपको ये देखना होगा कि कौन सी महादशा अंतरदशा आपको चल रही है और उनकी जो प्लेसमेंट है, जो भी महादशा अंतरदशा चल रही है उसकी प्लेसमेंट आपके D4 चार्ट में कहाँ पर है। क्या उनका फोर्थ हाउस से संबंध है, क्या उनका 9th हाउस या 12वें घर से उनका संबंध है, और आपके D1 का और D4 का फोर्थ लॉर्ड कौन है, दोनों का, और उनकी प्लेसमेंट कैसी है। तो उस हिसाब से डिसाइड होगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आप अपना जो मूव करेंगे घर, यानी घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो आप मूव करेंगे दूसरे राज्य में या आप फॉरेन में मूव कर जाएंगे तो वहाँ पर आप किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो अब जो इसमें जो आपका D4 चार्ट है इसमें अलग अलग जो हाउसेज हैं उनका इंडिकेशन अलग अलग होता है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक डिस्कस किया है। तो आप इस प्रकार से अपने D4 चार्ट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम पूरे 1 से लेकर 12वें भाव तक का वीडियो जो आपको आएगा वो आगे मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।